Good morning, students. How are you? I hope all of you are fit, fine, and doing your studies carefully. So today I welcome you in the online classes of the second semester of our plus 2 class, and the subject is business studies. सो बेटा आप सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एक टॉपिक कवर किया था मैनेजमेंट का, एंड इन दैट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने किसके बारे में डिस्कस किया था बेटा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। याद है आप सबको? ओके, तो फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के वो 5 है। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग, second one is organizing, third one is staffing, fourth one is the directing, and fifth one is the controlling. आप सबने ब्रीफ में इन सब फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमारे सिलेबस में जो पार्ट था वो हमारे सिर्फ 2 फंक्शंस कवर हो रहे थे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. Rest of the 3 functions we have to discuss in this semester: staffing, directing and controlling. तो आज हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो है किसका? स्टाफिंग का. तो एज द नेम ऑफ दिस फंक्शन सजेस्ट, जैसा इस फंक्शन का नेम ही सजेस्ट करता है कि व्हाट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग वर्ड बना है स्टाफ से. तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? टू अपॉइंट द स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टाफ को फिल करेंगे? जैसे आपको पता है, इन प्लानिंग वी हैव प्लान अवर ऑब्जेक्टिव, अवर गोल, अवर मिशन. हमने प्लान किया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा प्लान क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, हमारा मिशन क्या होगा. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी. बट दीज 2 फंक्शंस आर जस्ट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट माय डियर. ये जो कंसेप्ट है ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है. बिकॉज इन दिस वी आर डूइंग जस्ट ओनली द थ्योरेटिकल वर्क, बट इन स्टफिंग वी हैव टू डू द प्रैक्टिकल वर्क. हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल वर्क करना है. बिकॉज व्हाटएवर इज द गोल, व्हाटएवर इज द मिशन, व्हाटएवर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या हमारा मिशन है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी कैन अचीव ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ मैन पावर. हम किसकी हेल्प से अचीव कर सकते हैं बेटा? मैन पावर की हेल्प से अचीव कर सकते हैं. किसकी हेल्प से कर सकते हैं? मैन पावर. और मैन पावर मींस टू अपॉइंट द स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को, मैन पावर को अपॉइंट करना क्या कहलाता है बेटा? स्टाफिंग. क्या कहलाता है? स्टाफिंग. तो क्लियर? ओके. सो व्हाट इज स्टाफिंग? इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल. ये क्या प्रोसेस है बेटा? ये फिल करने की प्रोसेस है और उस पोस्ट को फिल रखने की प्रोसेस है विद पीपल. दैट मींस मैन पावर. बिकॉज मैन इज द एक्टिव सोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैन क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का एक एक्टिव सोर्स है. विदाउट मैन पावर वी कांट डू एनीथिंग. एज यू नो, computer is capable to do the work of 10 persons at the same time. Simultaneously, computer can do the work of 10 persons, but to operate the computer we need manpower. लेकिन उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए. So manpower is the most important source of the success of any organization. So that's why I am using here the word competent employees. Competent employees. What does it mean by the term competent? Competent means we have to appoint the persons as per the skills according to the requirement of the post. पोस्ट के लिए हमें किन स्किल्स की, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस पोस्ट के ऊपर हमें उसी टाइप का पर्सन क्या करना चाहिए? अपॉइंट करना चाहिए. दैट मींस इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से वी कैन अपॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू द मोस्ट skilled person and we can appoint the less important task to the extra persons. Clear students? So this is all about the staffing, that it refers to the process of filling and keeping filled the post with people. कि ये वो प्रोसेस है कि हमें कैसे अपने एम्प्लॉइज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिल
करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्या, दैट आवर एसेट्स विल वॉक आउट ऑफ द डोर एवरी इवनिंग। हमारी जो एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस के एसेट्स कौन है, मैन पावर, वो बहुत क्या होता है बेटा, रोज हमारे इवनिंग में हमारे घर से बाहर चले जाते हैं। देयर इज नो इशू इन दैट, इसमें कोई इशू नहीं है। द इशू इज दैट दे हैव टू कम बैक एवरी डे इन द मॉर्निंग, कि वो हमारे घर हर रोज सुबह वापस भी आ जाएं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड कीपिंग फिट post with people, because if the employees are coming and they are changing our organization, अगर employees आती हैं after some time they are changing our organization, so that is having a question mark on the efficiency of the organization. So we have to maintain this thing, that if the employee comes in our organization, then he or she have to retain in our organization for the long time. Clear students? Okay, so in staffing isn't so much wide term. It is divided into three parts. The first one is the recruitment, the second one is the selection, and third one is the training and the development. The first one is the recruitment. What does it mean by the term recruitment? Recruitment means inviting the employees in the organization for interview purpose. Recruitment का मतलब क्या है, कैपेबल एम्प्लॉइज को इनवाइट करना ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू पर्पस के लिए, सो दैट वी कैन हायर देम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट sometimes there is a confusion between these two terms, recruitment and the selection. What does it mean by the term selection? And after that you will be able to classify the difference between recruitment and selection. तो second term is the selection. Second term क्या है students? Selection है. In selection, the employees who are coming to our organization for the interview purpose, the persons who are interested in our organization, then from among them we have to choose the most capable person. We have to choose that person who is according to our requirement, जो हमारी requirement के according है. How? So अब आप बता सकते हैं difference क्या है recruitment और selection के बीच में? Yes or no? Okay, I am telling you. So I am saying that recruitment is a positive process. Recruitment क्या है बेटा, पॉजिटिव प्रोसेस है. बट सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस. सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है. हाउ, कैसे? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. बिकॉज इन रिक्रूटमेंट वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पर्संस टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन. रिक्रूटमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा पर्संस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट मींस वी आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. बट इन सिलेक्शन we are selecting those candidates only who can do the work as per our requirement, who matches our requirement, who according to us they can fulfill our requirement, जो हमारी requirement को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. So in this I am dividing the persons who are coming in recruitment process into two parts. The first one, those who can fulfill our requirement, and second, those who can't fulfill our requirement. And after that, the third one and the most important step is the training and development. No doubt, I think all of you know what is training. Training means to train any person to do a particular work. आपको बार बार बोला जाता है कि आप ये काम कीजिए, आपको बार बार सिखाया जाता है वो काम, तो वो सब आपकी क्या होती है बेटा, ट्रेनिंग्स होती है. क्या होती है, ट्रेनिंग होती है. एंड व्हेन यू आर डूइंग ट्रेनिंग, तो आपकी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बेटा, स्टार्ट हो जाती है. How? Because in training we are doing the same work again and again. We are in the circumstances that if we face this situation, how you will deal. तो आपको पहले से ही पता होता है कि आपने किसी प्रॉब्लम को how you have to solve any particular problem if you are facing any particular problem. Is it clear everyone? So this is all about our third function of management, staffing, and this is the first chapter of our second term syllabus also. This is the first chapter of our second term syllabus also, staffing. So I think all of you have cleared about this, but still if you have any query, any doubt, make sure to call me anytime. Thanks.